यंग लेडी में अगर ये कैंसर होता है, अगर हम उसकी बच्चेदानी हटा देंगे तो बच्चे कैसे पैदा करेगी। स्टेज 3B ऑनवर्ड्स हम लोग इसको रेडिएशन और कीमो से ही ठीक कर देते हैं। आप और हम बैठे हैं, हमारे में भी चांसेस हैं, हम सब रिस्क पे हैं कैंसर के, उसमें हल्का से 1% और ज़्यादा हो जाता है। मैं स्टेजेस के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन सा स्टेज, मतलब हर कैंसर का एक स्टेज होता है, ठीक है, तो क्या इसमें भी स्टेजेस होते हैं और कौन सा स्टेज सबसे हाई रिस्क में? देखिए, जो गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज होती हैं उसको एक फीगो करके है, फेडरेशन इंटरनेशनल गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी, इस तरह से करके फीगो स्टेजिंग बोलते हैं इसको, जो कि नॉर्मल कैंसर्स में TNM स्टेजिंग होती है वो यूज़ करते हैं, इसमें फीगो स्टेजिंग यूज़ करते हैं। सर्विक्स में तो सर्विक्स में स्टेज ऑफ कोर्स स्टेज 1, 2, 3, 4 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 वेरी अर्ली डिजीज़, छोटा है, कन्फाइंड टू द सर्विक्स ओनली। स्टेज 2 हो जाता है, वो फिर सर्विक्स में 4 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है और साथ में सर्विक्स के अलावा नियर बाय एरियाज में भी आ जाता है, लाइक कि वजाइना में भी इन्वॉल्व कर रहा है, पैरामेट्रियम में भी इन्वॉल्व कर रहा है, लेटरल पेल्विक वॉल तक इन्वेड कर रहा है, तो वो 3A 3B हो जाता है। स्टेज 4 सर्विक्स से निकल के आसपास के एरिया में आ गया, तो ये है। तो इसलिए जब स्टेज 4 आसपास के एरिया में आ गया तो वो क्योरेबल नहीं होता, वो ट्रीट कर लेते हैं, ट्रीटेबल होता है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, पर क्योरेबल नहीं होता। स्टेज 3B ऑनवर्ड्स हम लोग इसको रेडिएशन और कीमो से ही ठीक कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 2B ऑनवर्ड्स, तो उसमें सिर्फ और इसमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है। तो लोगों को जैसे पता नहीं है कि ऑर्गन प्रिजर्वेशन, इसमें हम बिना सर्जरी किए भी इसको ठीक कर सकते हैं एक प्रॉपर स्टेज में, स्टेज 2B ऑनवर्ड्स, और उसमें हम सर्जरी नहीं करते हैं। और लोग कहते हैं यार सर्जरी नहीं करोगे तो कैसे जाएगा कैंसर, पर ये जाता है, तो इसको इसलिए ऑर्गन प्रिजर्वेशन करते हैं। यंग लेडी में अगर ये कैंसर होता है, अगर हम उसकी बच्चेदानी हटा देंगे तो बच्चे कैसे पैदा करेगी, तो इसमें हम लोग नहीं हटाते हैं, ऑर्गन प्रिजर्व करते हैं, सिर्फ कीमो और रेडिएशन से ही ये पूरा क्योर हो जाता है। मेरे हज़ारों मरीज क्योर हो चुके हैं यूपी में, यूपी के बाहर और इंटरनेशनली, जो भी बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं वो बहुत क्योर है, 10-10 साल से मेरे पास फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। तो कितना टाइम लगता है इसमें ट्रीटमेंट में? हाँ। तो ट्रीटमेंट जैसे अगर हम रेडिएशन प्लान करते हैं, मतलब 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है, 3 से 4 महीने का, और पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर वो अर्ली स्टेज में है तो 99% ऑफ द पेशेंट कैन बी क्योर्ड ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो ये एक बार क्योर होने के बाद दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, आप और हम बैठे हैं, हमारे में भी चांसेस हैं, हम सब रिस्क पे हैं कैंसर के, उसमें हल्का से 1% और ज़्यादा हो जाता है जो फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट, तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप तो कराते रहें।